नमस्कार साथियों। तो आज है 27 सितंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में और जिसका इम्पैक्ट आपको सोमवार बाजार खुलते ही बहुत सारे शेयर में गिरावट के रूप में दिखाई दे सकता है। बट हाँ, आपको उतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन सब शेयर को लेकर आगे चर्चाएं करेंगे वो बाजार के लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब निफ्टी 50 में एक आध शेयर आपको दिख जाएगा, बाकी ऑलमोस्ट छोटे कंपनी या मिड साइज कंपनी है। अब देखिए हुआ कुछ यूं, कल देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो फार्मास्यूटिकल टैरिफ इंपोज किया 100%, ये तो सबको पता है बिकॉज ये सुबह की इंसिडेंट है। पर उसके बाद शाम के वक्त और अलग अलग 3 क्षेत्रों पे टैरिफ की घोषणा किया, जो कि ऑलरेडी आपको मैं कल रात की 12 बजे वाली वीडियो में दे चुका हूं। तो जिन्होंने देखा उनको तो पता होगा, बट इस वीडियो में हम चर्चा इसलिए करेंगे बिकॉज बहुत सारे कमेंट उस वीडियो के नीचे आया था कि सर आपने तो टैरिफ के बारे में बता दिया कि जो जो प्रोडक्ट के ऊपर या जो जो सेक्टर्स के ऊपर, बट ये भी आप बता दीजिए कि कौन कौन सी कंपनी है इस पर्टिकुलर फील्ड में। क्योंकि अक्सर हमने देखा, हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, जो मेनली पॉपुलर सेक्टर, उसके बारे में हम लोग काफी चर्चाएं करते हैं। बट यहाँ पे देखिए टैरिफ इंपोज किया 50% टैरिफ ऑन किचन कैबिनेट। तो बहुत कम लोगों को मालूम है कि पर्टिकुलर कौन सी कंपनी है जो कि बाथरूम या जो किचन बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, या कौन कौन सी ऐसी कंपनी है 30% टैरिफ इंपोज किया जो कि फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है। फर्नीचर जो होता है ना, वुडन फर्नीचर या स्टील फर्नीचर, इसको वो 30% टैरिफ इंपोज कर दिया। या कौन कौन सी कंपनी ऐसे है जो हेवी ड्यूटी ट्रक मैन्युफैक्चर करते हैं जिसको और 25% टैरिफ इंपोज कर दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम, मतलब इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले फार्मास्यूटिकल, ये तो इसके बारे में हम टच नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं पिछले दिन या आज भी थोड़ा बहुत टच कर चुका हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि दूसरा पॉइंट जो है 50% टैरिफ ऑन किचन कैबिनेट्स एंड बाथरूम वैनिटीज। तो कौन कौन सी कंपनी आ जाइए देख लेते हैं कि किचन कैबिनेट्स या किचन बेस्ड प्रोडक्ट या बाथरूम, मतलब जो टॉयलेट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आपके कुछ सिरामिक प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि सिंक होता है ना, सिंक जो सिरामिक प्रोडक्ट या टाइल्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है। तो उनमें से देखिए सबसे प्राइम कंपनी मैं कहूंगा लिस्टेड कंपनी में वो हो गया आपका कैरिसिल। इसका बहुत पुराना एक नाम था एक्रिसिल, तो उसके बाद शेयर ने नाम चेंज किया, कैरिसिल हो गया। तो ये शेयर देखिए ऑलरेडी लास्ट डे, एक तो स्मॉल कैप है और अक्सर हमने देखा कोई नेगेटिव खबर आया या कोई ऐसे खबर आया जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट थोड़ा जल्दी हो जाता है, माइक्रो कैप में थोड़ा जल्दी गिरता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप या ब्लू ब्लू चिप। ठीक है, सो लास्ट डे देखिए शेयर ऑलरेडी सुबह में काफी डिप पहुंच गया, तो उसके बाद थोड़ा सा रिकवर किया, बट स्टिल लगभग 5% नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, और अगर हम बात करें पिछले एक महीने पे, देखिए शेयर लगभग 950 के रेंज तक पहुंच गया था, 1000 की रेंज पे, 9,500 की रेंज पे। और उसके बाद देखिए बैक टू बैक करेक्शन। तो देखिए स्मॉल कैप, इसमें आपको देखिए मेनली आपको स्मॉल कैप या तो माइक्रो कैप या तो मिड कैप कंपनी नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े चढ़े कंपनी नहीं है, एक आध आपको दिख जाएगा बस। तो कैरिसिल को भी मैं कहूंगा इसको नजर रखिए, मे बी शेयर में करेक्शन होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर करेक्शन हुआ तो सर कहां तक होगा, तो देखिए लास्ट डे जहां पे इंट्राडे लो टच किया, अगर आप देखेंगे जूम करके, लगभग 750 की रेंज पे। ठीक है, तो इनकेस अगर गिरावट होता भी है तो मे बी 750 तक ही गिरेगा, अदरवाइज रिकवर करने का भी चांस है, क्योंकि देखिए बाजार की सेंटिमेंट को भी बहुत कुछ वैरी करता है। इसके अलावा एक और कंपनी आपको दिख जाएगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड। देखिए यूरेका फोर्ब्स की बात करें, ये मेनली एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ किचन बेस्ड जो प्रोडक्ट है या ऐसे प्रोडक्ट जो हम टॉयलेट में यूज करते हैं उसको बनाता है, पर उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, बट वो भी एक पार्ट है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। सो यूरोका फोर्ब्स की शेयर को भी नजर रखना, ये एक मिड कैप कंपनी है बट स्टिल बहुत बड़े कंपनी है, और यहाँ पे जो भी कंपनी आपको मैं देखा सब प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट बहुत बड़े लेवल की कंपनी है नहीं। ठीक है, तो यूरोका फोर्ब्स की शेयर भी लास्ट डे देखिए ½ नीचे आके क्लोजिंग दिया, बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था, 600 क्रॉस कर गया था, फिर से बाजार में थोड़ा सा करेक्शन शुरुआत हुआ, तो शेयर कहीं ना कहीं, इसके पहले भी आप देखिए 2025 की, मतलब इसी साल की वही मई महीने पे 650 तक निकल गया था, और शेयर बार बार नीचे की तरफ सपोर्ट मिला 550 की जोन पे, बैक टू बैक जुलाई महीनों की बात करें, जून की बात करें, इसी लेवल पे सपोर्ट मिला, उसके पहले तो और भी नीचे पहुंच गया था। तो मे बी अगर गिरावट होता भी है सो डोंट वरी, 550 के आसपास सपोर्ट मिलेगा चांस है। इसके अलावा एक और शेयर भी आप देख लीजिए, आई थिंक कि बहुत सारे आप में से व्यूअर्स जो है, इनमें से बहुत सारे कंपनी को आई थिंक कि पहली बार सुने होंगे कि ऐसे कंपनी भी बाजार में मौजूद है। तो जी हाँ है, बट देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, बट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ठीक है, बट हाँ ये सब कंपनी इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं यूएस एक्सपोर्ट करता है ये जो प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे कि एक और कंपनी हो गया आपका सो मेनी सिरामिक्स लिमिटेड। तो वही बात है कि बेसिकली जो हम किचन में या
बाथरूम टॉयलेट में यूज़ करते हैं, वही प्रोडक्ट कंपनी बनाता है, सो मेनी सिरामिक्स लिमिटेड, ठीक है। सिरामिक बेस्ड जो प्रोडक्ट है, ये भी लास्ट डे लगभग 450 के रेंज में क्लोजिंग दिया, लगभग 2-2.5% गिरावट के साथ। पिछले कुछ टाइम की बात करें, देखिए शेयर 500 तक हिट किया था, जब मार्केट में भी रिकवर हुआ रहा था। उसके बाद देखिए पिछले हफ्ता एकदम से खराब था, मार्केट के लिए भी खराब था, इन शेयर्स के लिए भी काफ़ी खराब था। 500 से शेयर गिरते गिरते फिर से 450 के रेंज में आ चुका है, मतलब 10% की ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है एक हफ्तों के अंदर। और इसके पहले की बात करें, शेयर देखिए 600 तक पहुंच गया था, और बीच में जब करेक्शन हुआ था 450 पे तो एक अच्छा सपोर्ट मिला था, बट इस साल की शुरुआती दौर में शेयर लगभग 400 तक पहुंच गया था, मतलब वही मार्च अप्रैल की समय पे, ठीक है। सो नेक्स्ट डे इसके ऊपर भी नजर रखना। शेयर के लिए इनिशियल लेवल पे तो 450 की एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद 400 तक भी शेयर पहुंचने का चांस है, अगर मार्केट और खराब हो गया तो। इसके अलावा नीटको लिमिटेड, ये भी मैं कहूँगा बहुत शानदार कंपनी है, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है बट अच्छी कंपनी है, ठीक है। 112 रुपये की भाव में शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया, ढाई। यहाँ पे आपको मोस्टली कंपनी में स्मॉल कैप ही दिख जाएगा, ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप की रेंज में। अच्छा, नीटको की बात करें तो कि शेयर आया था 2020 में आपके 70 रुपये, उसके बाद देखिए बैक टू बैक कंसोलिडेशन, फिर देखिए 2023 से जब रिकवर करना शुरू किया, सॉलिड मल्टीबैगर दिया, सॉलिड मल्टीबैगर, ठीक है, प्रॉफिटेबल कंपनी, नो डाउट। ये देखिए प्रॉफिट ग्रोथ आपको तो एकदम चरम सीमा पे देखने को मिलेगा, जैसे कि मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बट लेट्स सी क्या होता है नेक्स्ट वीक में, इसके ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मतलब आपके 30% टैरिफ जो इम्पोज किया है फर्नीचर सेक्टर के ऊपर। आई थिंक कि आप लोग को भी मतलब क्वेरीज आया होगा कि कौन कौन सी कंपनी फर्नीचर मैन्युफैक्चर करता है। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि ऑटो, आपके ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, देखिए आपकी गोदरेज इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, गोदरेज इंडस्ट्री ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बट गोदरेज इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी कंपनी है गोदरेज इंटेरियो, गोदरेज इंटेरियो जो कि गोदरेज इंडस्ट्री की एक सब्सिडरी कंपनी है। वो गोदरेज इंटेरियो फर्नीचर बनाता है, वुडन फर्नीचर हो गया या नॉन वुडन स्टील हो गया, अलग अलग मेटल्स की, ठीक है। सो गोदरेज इंडस्ट्री को नजर रखिए। या इसके अलावा एक और कंपनी है, आई डोंट नो आप लोग कितने जानते होंगे, शीला फोम लिमिटेड, ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, आपके स्मॉल कैप कंपनी है, आपके 7,000 करोड़ की कंपनी, और लास्ट क्वार्टर भी कंपनी के कुछ खास नहीं था, ठीक है, तो इसको नजर रखिए। इसके अलावा आ जाइए रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी आपके जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। ये आई थिंक कि इसका लास्ट क्वार्टर फिर भी सही था, बट शेयर जुलाई के हाई के बाद से काफ़ी नीचे आ चुका है, बार बार अभी तो 200 के आसपास स्ट्रगल भी कर रहा है, 190 की लो अभी है रिसेंटली, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, तो इसको भी नजर रखना। अच्छा, उसके बाद साथियों जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके आखिरी पॉइंट जो है 25% टैरिफ ऑन हेवी ट्रक, तो कौन कौन सी कंपनी जो हेवी ड्यूटी ट्रक बनाता है, आइए देख लेते हैं। बट एक और रिक्वेस्ट साथियों आप सभी को करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल संडे, परसों मंडे बाजार ओपन होगा, तो कल संडे के दिन मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए पूरा जानकारी दे दूंगा, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा नेक्स्ट वीक पे। तो चैनल के साथ साथियों प्लीज कनेक्टेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ओके। अच्छा, जैसे कि देखिए बहुत सारे कंपनी वैसे बनाता है, बट मेनली हम कवर करेंगे ऐसे कंपनी जो कि ट्रक बनाता तो है बट उसको एक्सपोर्ट भी करता है, बाहर एक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। देखिए टाटा भी ट्रक बनाता है, महिंद्रा भी बनाता है, बट उसका एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है ट्रक की सेगमेंट पे, मतलब आपकी कमर्शियल व्हीकल्स की सेगमेंट पे, ठीक है। सो अगर हम बात करें, अशोक लेलैंड इस पर्टिकुलर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मेनली टारगेट ही करते हैं आपकी कमर्शियल व्हीकल्स को। सो लेट्स सी अशोक लेलैंड की शेयर में कैसा इंपैक्ट पड़ता है। या आइशर मोटर में जैसे कि रॉयल एनफील्ड आपकी टू व्हीलर्स एक सेगमेंट है, आपकी हेवी ड्यूटी ट्रक वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो निफ्टी फिफ्टी की पार्ट है। लास्ट डे शेयर बाकायदा पॉजिटिव में भी क्लोजिंग दिया था। अच्छा, इसके अलावा फोर्स मोटर बहुत ही शानदार, बहुत ही अंडररेटेड एक कंपनी है, बहुत तगड़ा रिटर्न दिया पिछले एक साल में, अगर आप देखेंगे, अरे बाप रे 128% रिटर्न, आप ऑटो सेक्टर मतलब ढूंढ के भी नहीं मिलेगा शायद। सो फोर्स मोटर भी मैं कहूँगा इसके ऊपर भी नजर रखना। अब देखिए चाहता तो मैं भी हूँ कि शेयर में कोई गिरावट ना हो उतना ही, मतलब अगर ना हो बढ़िया है, पर फिर भी अगर हो गया डोंट वरी, ठीक है, वो एक टेम्पररी इंपैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज बाद में फिर से रिकवर कर जाएगा, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ मैं शेयर किया, आप लोगों को देना था। और कोई आपका कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे कमेंट करके बताइए। आप लोग देखिए जब कोई कंफ्यूजन रहता है ना, प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आया था इन सब टॉपिक के ऊपर, जिस वजह से मैं
जान पा रहा हूँ कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत है, तो मैं तुरंत वीडियो बना दिया। कल रात के 12 बजे की वीडियो में ये अपडेट दिया था और आज ये वीडियो पोस्ट कर दिया, ठीक है? सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।